शंकर जी का प्रिय नक्षत्र, प्रिय तिथि और प्रिय भोग से बनेगा सभी संपूर्ण मनोकामनाओं का योग। ये जो श्रावण मास है, इस श्रावण मास पर श्री शंकर भगवान जी का एक अद्भुत संयोग बना हुआ है। वो अद्भुत संयोग क्या है? ये जो श्रावण मास है, इस श्रावण मास में जो शिवरात्रि पड़ी, उस शिवरात्रि पर एक नक्षत्र पड़ा, आर्द्रा नक्षत्र। जो आर्द्रा नक्षत्र है वो शंकर जी को सबसे प्रिय नक्षत्र है। इसीलिए आप शिवरात्रि पर सभी वस्तुओं का अर्पण करो चाहे ना करो, सभी वस्तुएं चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं। यदि आप शंकर भगवान जी को आर्द्रा नक्षत्र के अंदर रहते रहते, यदि शंकर भगवान जी को उनका सबसे प्रिय भोग लगा देते हो, अर्पित कर देते हो, तो आपकी सभी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। यदि आप शंकर भगवान जी को जब भोग लगा रहे हो, भोग लगाते समय शंकर भगवान जी के जो शिव पुराण में वर्णित है, शंकर भगवान जी का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्, या ओम नमः शिवाय ओम, यानी कि शंकर भगवान जी किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके 108 बार मंत्र पढ़ करके और शंकर भगवान जी को, शंकर भगवान जी के सबसे प्रिय नक्षत्र, प्रिय तिथि पर उस प्रिय भोग को लगा देते हो तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वह प्रिय भोग है क्या? मैं आपको बताऊं। शंकर भगवान जी को आप चावल चढ़ाएं, गेहूं का भोग लगाएं, गेहूं का दाना अर्पित करें, बेल पत्र करें, भांग की पत्ती, समी की पत्ती, रुद्राक्ष की माला यदि चढ़ा देते हैं, यदि रुद्राक्ष की माला चढ़ा देते हैं इन सभी सामग्रियों के साथ में, तो शंकर भगवान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक गेहूं का दाना चढ़ाइए, एक चावल का दाना चढ़ाइए, एक मूंग, एक साबुत मसूर, एक उड़द, एक चने की दाल, एक कमलगट्टे का बीज, 2 जायफल, बेल की पत्ती, 3 बेल की पत्ती, भांग की पत्ती, दुर्वा घास, समी की पत्ती, इत्र, पंचामृत, ये सभी सामग्री चढ़ाते समय थोड़ा सा गंगा जल, गन्ने का रस, शहद, ये सभी सामग्री चढ़ाते समय, इन सभी सामग्री चढ़ाने के बाद आप शंकर भगवान जी को एक रुद्राक्ष की माला अर्पित कर देना। बस केवल एक रुद्राक्ष की माला, चाहे बाकी सामग्री चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, यदि आप एक रुद्राक्ष की माला केवल अर्पित कर दें, शंकर भगवान जी को रुद्राक्ष की माला चढ़ा दें। शंकर भगवान जी को अतिशय प्रिय है रुद्राक्ष, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि यदि आप चढ़ा देते हो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने शंकर भगवान जी प्रार्थना की या नहीं भी की, संतुष्टि के भाव शंकर भगवान जी को आएंगे और आपको हर प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तो शंकर भगवान जी को एक रुद्राक्ष की माला चढ़ा देना, सफ़ेद फूल भी चढ़ाएं, बहुत सारी सामग्री चढ़ाएं, मगर एक रुद्राक्ष की माला चढ़ानी है। अब चढ़ानी कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से चढ़ानी है? सबसे पहले रुद्राक्ष की माला को ला करके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले ला करके उसे सरसों के तेल में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में, सरसों के तेल में भिगोने के बाद फिर उसको ले जा करके शाम को भिगो दीजिए, सुबह ले जाइए, या आपको 1 घंटे के बाद भी भिगो सकते हैं, 1 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, कभी भी भिगो दीजिए, सरसों के तेल में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में उस सभी सामग्री शंकर भगवान जी को अर्पित करने के बाद सबसे लास्ट में आपको गंगा जल में धो करके
शंकर भगवान जी की शिवपिंडी पर चढ़ा देना, गले में उनको पहना देना। पहनाने के बाद वहीं खड़े होकर के शंकर भगवान जी के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ओम या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षय मामर्तात्, इन तीनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र का जाप कर लेना। तीनों भी जाप कर सकते हैं, 108 बार जाप करना है। यदि इस माला को पहले घर से जाप करके लेकर जाएं 108 बार, मंदिर में चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद मंदिर से बाहर निकल करके मंदिर में अगर वहीं व्यवस्था बन जाती है, वहीं खड़े होकर के कर माला पर 108 बार शंकर भगवान जी का कोई से भी मंत्र जाप कर लेते हो तो शंकर भगवान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी कृपा दृष्टि बरसती है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो शंकर भगवान जी को श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन, उनके प्रिय नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान को एक रुद्राक्ष की माला अर्पित कर देना। फिर आप तब देखना, और जो आपने 2 जायफल चढ़ा रखे थे वे जायफल अगले दिन उठा करके, यानी 3 तारीख की सुबह सुबह उठा करके अपने घर में ला करके लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध कर रखने से, धन रखने के स्थान पर रखने से आपका धन हमेशा बढ़ता चला जाएगा। यही हमारा आज का विषय था। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम गौरी शंकराय नमः। शिव शरणम, जय सिया राम।